सो वाई डू वी सेलिब्रेट होली? हम होली क्यों मनाते हैं? सो बात है सालों पहले की, जब विष्णु भगवान के तीसरे अवतार वारा अवतार ने हिरण्यकश्यप के भाई को मारा था। और तब से हिरण्यकश्यप ने कसम खाई कि वो अपने भाई का बदला लेगा। सो बदला लेने के लिए उसने सोचा कि वो विष्णु भगवान के भक्तों को कष्ट पहुंचाएगा। उसको पता था कि विष्णु भगवान अपने भक्तों को पीड़ा में नहीं देखेंगे, तो कभी ना कभी उसे सजा देने आएंगे। तो इसीलिए उसे चाहिए थी ताकत। तो उसने की कड़ी तपस्या, इतनी कड़ी तपस्या की कि उसकी हड्डी दिखने लगी, इतनी कड़ी कि उसका मांस गल गया। और उसके बाद एक दिन ब्रह्मा उससे प्रसन्न हुआ और उसे बोला क्या वरदान चाहिए। तो उसने कुछ ऐसी कंडीशंस रखी जो उसे काफ़ी हद तक अमर बना। जैसे कि वो ना घर के बाहर मर सकता है, ना घर के ना धरती के ऊपर मर सकता है, ना धरती के नीचे, ना किसी अस्त्र से मर सकता है, ना किसी शस्त्र से मर सकता है, ना ही कोई ब्रह्मा का बनाया हुआ उसे मार सकता है, ना खुद ब्रह्मा। और ऐसी कंडीशंस और रखी, ना उसे कोई इंसान मार सकता, ना उसे कोई जानवर मार सकता। तो इससे उसे अमरता काफ़ी हद तक मिली। तो उसके बाद उसने अपने राज्य में जो भी विष्णु भगवान का नाम भी लेता, उसे कड़ी से कड़ी सजा पहुंचाता। विष्णु भगवान के भक्तों को मारना, काटना, पीटना शुरू कर दिया। और उसकी प्रजा उससे डरती थी क्योंकि उसके पास काफी हद तक अमर था। और एक दिन जन्म हुआ उसके बेटे प्रहलाद। प्रहलाद उसके जैसा बिल्कुल नहीं, वो विष्णु भगवान को मारता। और प्रहलाद को ऐसा विष्णु भगवान को मारते थे, प्रजा के मन में भी ऐसा हुआ, ये मान रहा है तो हम क्यों नहीं। ऐसा दूसरा कोई ना सोचे, इसलिए हिरण्यकश्यप ने खुद के ही बेटे को मार के उसका एग्जाम्पल बनाने का सोचा। उसने जंगली हाथी से उसको कुचवा लेने की उसको क्रश करने की कोशिश की, पर नहीं, उसको काटने की कोशिश की, वो भी नहीं। और तभी वो गया अपनी बहन होलिका के पास। होलिका जिसके पास ऐसा वरदान है कि वो आग में नहीं जल सकती। सो अरेंजमेंट्स हुए, एक सिंहासन जैसी कुर्सी और उसके तरफ सिंहासन जैसी कुर्सी, उसके तरफ लकड़ी बिछा और उसके ऊपर तेल छिड़क दिया आग के लिए। और फिर जैसे तैसे, और फिर जब आग लगी तो होलिका खुद के साथ प्रभात को लेकर गए और रात को आग लगाई। और जब सुबह हुई तब जब प्रजा ने आके देखा, उनको पूरी रात भर किसी की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी उसमें से, पर वो प्रहलाद की नहीं थी। वो थी होलिका जल चुकी। होलिका का बस कंकाल बचा और प्रहलाद को कुछ नहीं। इससे क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अपनी सभा में बुलाया और विष्णु भगवान और उनके भक्तों का मजाक उड़ाया। क्या विष्णु भगवान यहाँ मेरी सभा में है? क्या वो मेरी दीवालों में है, मेरी सभा की दीवालों में, मतलब महल की दीवालों में है? क्या वो इस स्तंभ में है? और तभी विष्णु भगवान के चौथे अवतार नरसिम्हा उस स्तंभ को तोड़ के निकलेगा
और उन्होंने हिरण्यकश्यप को बहुत मारा, पर वो मरा नहीं। और उसको मारने के लिए उसको पहले फेंका चौखट पे, और फिर अपनी जांघा पे बैठा। और नरसिम्हा भगवान ना इंसान थे ना जानवर, और ऐसे ही कंडीशंस तोड़ के हिरण्यकश्यप को मार दिया। तो इसीलिए हम मनाते हैं होली।